भर्तृहरि द्वारा निर्मित नीति शतकम। सबसे पहले नीति शतकम का मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। दिक्कालादिनवच्छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। तो इस मंगलाचरण के अंतर्गत सर्वप्रथम निर्गुण ब्रह्म की ज्योति रूप उसको प्रार्थना की, जो कि नमस्कारात्मक है। इसका अर्थ यह है दिक यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे आदि 10 दिशाओं का काल यानी वर्तमान भूत भविष्य सुबह श्याम प्रातः संध्या आदि समस्त सृष्टि में अनवच्छिन्ना समान रूप से विद्यमान अनंत यानी आदि और अंत से रहित चिन्ह मात्र अर्थात ज्ञान मात्र मूर्त ज्ञान मात्र स्वरूप वाले स्व अपना अनुभूति यानी अनुभव ही एकमात्र मानाय प्रमाण है शांताय पूर्ण शांतमय अर्थात उपद्रव से रहित सत्वगुण प्रधानता तेजस ज्योति स्वरूप अर्थात निर्गुण ब्रह्म नमः उसको हम प्रणाम करते हैं। हिंदी अर्थ इसका यह हुआ कि पूर्व आदि 10 दिशाओं समय के समस्त सृष्टि में समान रूप से विद्यमान अविनाशी ज्ञान में स्वरूप वाले निज अनुभव से ही एकमात्र जो प्रमाणित है उस शांत में ज्योति स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ। ये इसकी हिंदी हुई। अब विशेष हम इसके अंदर संधि कर सकते हैं कि अवच्छिदकत अवच्छिन्न स्व प्लस अनुभूति स्वानुभूति अनुभूति प्लस एक मानाय अनुभूत्येक मानाय इको यणचि से यण संधि चित्त प्लस मात्रम चिन्ह मात्रम प्रत्यय भाषायाम नित्यम से चिन्ह मात्रम शब्द सिद्ध हो जाएगा। कोश इसमें देखना चाहिए विशेष के अंदर तो दिक का आशा रहित काष्टा ककुई और दिशा जिसकी पर्यायवाची है। काल के काल है दिष्ट अनहा समय इत्यादि पर्यायवाची है। एक का एक मुख्य अन्य केवला इति सर्वत्र अमरः अमर में ये बताया गया है। विशेष ये है कि काव्य आरंभ करने से पूर्व भर्तृहरि चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म को नमस्कार करता है ताकि उनका काव्य निर्विघ्न रूप से समाप्त हो। यह नीति शतकम का प्रथम श्लोक है जो मंगलाचरण परक है। भर्तृहरि नीति शतकम में मंगलाचरण करने के पश्चात जो बुद्धिहीन है मूर्ख है उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए तो उसके बारे में आगे लिखते हैं कि जो सदा बुद्धिमान और अनुभवी वो सुभाषितों के द्वारा जन कल्याण के सूत्र बनाते हैं। तो जिस समय बतरे थे उस समय की जो परिस्थितियां उनको देख करके खिन्न स्वर में कह रहे हैं कि अब समाज में सुभाषितों का कोई सुनने को तैयार नहीं है, अतः उनका अकाल सा पड़ गया है। तो उसके लिए दूसरे बोधरो मत्सर ग्रस्ता प्रभवस्मय दूषिता अभोदो अपतास्तान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। इसका मतलब शब्दार्थ यह है कि बोधारा यानी विद्वान जोन मत्सर यानी ईर्ष्या दाह जलन आदि ग्रस्ता इनसे पीड़ित हो चुके हैं। प्रभव है यानी जो राजादि अधिकारीगण है वो इसमें यानी घमंड अहंकार में दूषिता चूर है और अन्य दूसरे सब अबोध अज्ञान से उपता मरे जा रहे हैं। सुभाषितम सुंदर कथन यानी हितकारी वचन अंगे कहने वाले के मन में जीर्णम अंदर ही अंदर जैसे वो समा गया है, मर ही गया है, गड़ ही गया है। हिंदी अर्थ है कि जो विद्वज्जन है समझदार लोग है वो तो अपनी ईर्ष्या से अपने आप पीड़ित हो रहे हैं सारे के सारे। राजा अथवा अधिकारीगण घमंड में चूर है अर्थात अहंकार से भरे हैं। दूसरे सब लोग अज्ञान से आक्रांत है इसलिए मनोहारी हितकर वचन मन में ही गलने लग गए हैं, अंदर ही अंदर पिसे जा रहे हैं। किसको बतावें। अब इसमें जो विशेष है
मत्सरग्रस्ता, इसमें समास करेंगे मत्सरेण ग्रस्तः, मत्सरग्रस्ता तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्मय दूषितः, स्मयेन दूषितः इति स्मयेन दूषितः। अबोधो अपहता, अबोधेन उपहता, अबोधोपहता तत्पुरुष समास सभी में। अलंकार इसमें काव्यलिंग अलंकार है। गुण और रीति देखें तो प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है, छंद अनुष्टुप है। विशेष इसमें अपन ये लिख सकते हैं कि सुभाषित अवहेलना का उल्लेख करते हुए कवि दुखपूर्ण वचन कहता है कि कवि का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके सुभाषित वचनों में कोई भी सच्चा पारखी नहीं है। उसका कारण बता रहे हैं कि 3 प्रकार के जो लोग हैं, तीनों कहाँ फंसे हुए, जो विद्वजन है, जो विद्वान लोग हैं, वो तो आपस में ईर्ष्या से ग्रसित है, द्वेष से ग्रसित है। राजा लोग जो है वो राज्य सत्ता के घमंड में चूर हो रहे हैं, और जो बच के अशिक्षित साधारण लोग हैं वो अज्ञानता के कारण उनके सुभाषित कोई कदर नहीं कर रहा है। इसलिए आज तक मेरे सुभाषित वचन जहाँ है वहाँ के वहीं हैं, अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। कोई भी सत्पात्र दिखाई नहीं देता जिनको मैं उन सुभाषित वचनों को सुनाऊं, उनके लिए कुछ कहूं, संभवतः भविष्य में कोई कदर मिल जाए। इस प्रकार से द्वितीय श्लोक में अपनी कवि प्रस्तुति कर रहा है। अगले श्लोक में भर्तृहरि जी मानव की जो प्रकृति है उसको 3 भागों विभक्त करते हुए मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं उसकी अर्थधर्मिता के बारे में वर्णन कर रहे हैं। अद्य सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेष्यजः जानलव्य दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। शब्दार्थ है इसका कि अज्ञ है मतलब अनजान अबोध मनुष्य को सुखम यानी सरलता से आराध्य समझा जा सकता है, और विशेषज्ञ यानी विशेष प्रकार से जानने वाले अर्थात बुद्धिमान को, ज्ञानी को सुखतरम उससे भी अधिक आसानी से समझाया जा सकता है, आराध्य समझा जा सकता है। तो अज्ञानी की अपेक्षा ज्ञानी को उससे आसानी से समझा जाता है। परंतु आगे बता रहे हैं कि ज्ञान लव अर्थात जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, दुर्विदग्धम अर्थात बुरी तरह से हठ धर्म से ग्रसित है, ऐसे नरम मनुष्य को ब्रह्मा भी यानी ईश्वर भी, भगवान भी, विधाता भी न रंजयति संतुष्ट नहीं कर सकता। हिंदी अर्थ इसका ये आता है कि अनजान यानी अबोध मनुष्य को, जिसको कोई जानकारी नहीं है, सरलता से समझाया जा सकता है, मनाया जा सकता है। बुद्धिमान को तो उससे भी ज़्यादा आसानी से समझा सकता है। किंतु जो अल्प ज्ञानी है यानी थोड़ा ज्ञान हो गया है, पूरा ज्ञान भी नहीं है, पूरा मूर्ख भी नहीं है, अधकचरी जानकारी है, उससे जो हठ धर्मिता उसमें आ गई है, उसको तो विधाता भी संतुष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार से इसके अंदर आधे ज्ञान की जो दोष है उसके बारे में इसमें बताया गया है। पर संयमणि मुद्दरेण मकर वक्त्र दंष्टांतरात् समुद्रमपि संतरेत् प्रचल दुर्मिमालाकुलम् भुजंगमपि कोपि तं शीर्षि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन्न चितम् आराधयेत्। कवि इसके अंदर मूर्ख के हृदय को समझाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वो मूर्ख के साथ हठी भी होता है। तो कितना कठिन है वो उदाहरणों के माध्यम से, अर्थांतरन्यास अलंकार के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरादपि मणि प्रग्रह्य अर्थात मगरमच्छ के मुंह से दांतों में फंसी हुई यदि मणि हो तो उसको भी निकाल सकते हैं, उद्धरित बाहर निकाला जा सकता है। प्रचलित यदि ऊंची उठने वाली उर्मिमाला लहरों की पंक्तियों से आकुलम क्षुब्ध समुद्र में सागर को भी संतरे तैर कर पार किया जा सकता है। कोपितम यानी फुकारने वाले भुजंगम सर्प को भी पुष्पवत फूल के समान सिर पर धारण किया जा सकता है। तो किंतु प्रतिनिविष्ट हठी दुराग्रही मूर्ख जन को, मूर्ख व्यक्ति को चित्तम यानी चित्त को, मन को न आराधित नहीं समझाया जा सकता। हिंदी अर्थ में फिर इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि मगरमच्छ के मुंह से बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। ऊंची ऊंची उठने वाली समुद्र की लहरों को भी तैर के पार किया जा सकता है। फुंकारने वाले यानी क्रोधित सर्प के यदि कोई हो रखा है उसको भी हमारे सिर के ऊपर धारण किया जा सकता है। लेकिन हठी मूर्ख व्यक्ति के मन को
नहीं समझाया जा सकता। इस प्रकार से इसके अंदर जिसने हठ प्राप्त कर लिया उसको समझाने का कोई प्रयास कर रहा है तो उसका निषेध किया गया है कि वो ठीक नहीं है। विशेष इसके अंदर छंद पृथ्वी है, अलंकार अर्थांतर न्यास है, रीति गुण और प्रसाद गौण रीति है, प्रसाद गुण है। और विशेष लिख सकते हो कि हठी मूर्ख को खुश करना असंभव है। इस बात की पुष्टि श्लोक में करते हुए कवि कहता है कि मनुष्य संसार में असंभव से असंभव कार्य करने में संभव तो सफल हो जाए, परंतु दूरा ही हठीले मूर्ख के मन को वश में करना सर्वथा संभव है। अतः जिद्दी और इस पर जो मूर्ख व्यक्ति है उसको संतुष्ट करने का साहस कोई कदापि न करे। अब प्रसंग मूर्ख का चल रहा है,